1929 के अंदर उन्होंने अपनी टेलीस्कोप के जरिए दूरबीन के साथ ये चीज ऑब्जर्व की कि कायनात में जितने भी जरामे फल्की हैं, जितने भी जो है वो कायनात के अंदर सैयारे हैं या सितारे हैं या गैलेक्सीज हैं, ये सब के सब एक दूसरे से दूर की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। और उनका उन्होंने स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम ग्रेजुअली रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा हो तो इसका मतलब है कि ये चीज दूर जा रही है। About training children to believe things for which there's no evidence, and so an uncritical kind of too open-minded, so open-minded your brains fall out at it. Do you believe in any religion? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। सो क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि इनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते? बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। अवलम यरल्लज़ीन कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन, क्या काफरों ने नहीं देखा कि बेशक आसमान और जमीन आपस में मिले हुए एक यूनिट ये थे, इकट्ठे थे जमीन और आसमान। कानता रत्कन, आपस में बिल्कुल मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। ये पहला फैक्ट है, बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट, कॉस्मोलॉजी की फील्ड का या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड का आप कह लें। और दूसरा फैक्ट इसी आयत में, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा फरमाया। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान नहीं लाओगे? अच्छा, ये खिताब तो वैसे तावीले खास के एतबार से तो उस वक्त के काफरों को था, लेकिन वो तो इस फैक्ट तक अभी पहुंचे नहीं थे, क्योंकि ये किताब क़यामत तक के लिए हदायत वाली किताब है। लिहाजा इसके अंदर जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो क़यामत तक इस तरीके से लोगों के सामने आते रहेंगे। और उन्हीं फैक्ट्स में से ये दो बड़े फैक्ट हैं जो कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 के अंदर आए। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक पूरा लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा दिया है, मसला नंबर 60 के उन्वान से, हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स। अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। तकरीबन 1.25 घंटे की गुफ्तगू है। 1 मार्च 2009 को रिकॉर्डिंग हुई थी, आप समझ लें तकरीबन आज से 7 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ये दो फैक्ट्स इसके अंदर जो आए हैं सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 में कि अवलम यरल्लज़ीन कफरू, क्या काफिरों ने ये बात ना देखी, अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन, के बेशक आसमानों जमीन आपस में बिल्कुल गुंदे हुए थे, एक यूनिट मास थे। फफतकनाहुमा, तो हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। इसी को साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग, यानी बहुत बड़ा एक धमाका हुआ जिसके बाद ये कायनात वजूद में आई। अब आप देखें, इसमें क्लियर कट ये बात आई कि क्या काफरों ने नहीं देखा कि बेशक आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, हमने इनको जुदा कर दिया और हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने दो बड़े साइंटिफिक फैक्ट्स, कानून कुदरत बता दिए, और बताए तो उस वक्त के काफरों को थे, लेकिन उस वक्त के काफिर तो अभी तक इस लेवल पे पहुंचे नहीं थे, उनकी तहकीक यहां तक है नहीं थे। लेकिन अब साथ ही साथ ये बात याद रखें, चूंकि ये किताब क़यामत तक के लिए है, लिहाजा इसके अंदर जो फैक्ट्स मौजूद हैं ये क़यामत तक एक्सप्लोर होते रहेंगे। तभी तो आज के दौर के इंसान के लिए उसके दिल में कुरान की अहमियत उजागर होगी ना, वरना आज के दौर के शख्स को किस तरह इंटरेस्ट हो सकता है जब आज के दौर की बात नहीं हो रही होगी। तो ये आज के दौर की बात, 20वीं सदी के अंदर ये चीजें आकर डिस्कवर हुई हैं साइंटिफिक फैक्ट्स की बरकत से, और अल्लाह ताला ने ये चीजें लोगों पर जाहिर की हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सूरह हामीम अस-सजदा, जिसे सूरह फुस्सिलत कहते हैं, उसकी आखिरी आयत के अंदर ये इरशाद फरमा दिया था पहले,
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, अनकरीब हम इनकी जानों में और जमीनों आसमान में इनको ऐसी निशानियां दिखाएंगे, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि उन पर यह बात खुल जाएगी कि यह अल हक है, पर्पसफुल किताब है, बामकसद और सच्ची किताब है। तो ये जमीन आसमान में अल्लाह ताला ने निशानियां दिखाना शुरू कर दी। 20वीं सदी की इजादात के बाद, डिस्कवरीज के बाद इस तरह की कई एक निशानियां जो है लोगों के सामने आई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लोगों तक हक बात को इस हवाले से पहुंचाया। और यही वजह है कि आज पूरे पैशन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ मुसलमान हैं जो अपने रिलीजन के बारे में क्लेम करते हैं कि आए हमारी इस किताब को, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद मौजज़ा है क़यामत तक के लिए, इस किताब को आप आज के दौर के इल्म पर भी पेश करें, साइंटिफिक फील्ड के इल्म के ऊपर, जो कि इस वक्त एपेक्स को पहुंच चुका है। एक आयत भी ऐसी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह जो कि एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ हो। एक है हाइपोथेसिस और थ्योरीज, उनकी नहीं बात कर रहा, जो वाकई फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसके खिलाफ नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये बात हुई कि बेशक जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे, हमने इनको जुदा किया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। अब ये पूरी मैंने डिटेल तो वैसे मसला नंबर 60 के अंदर बताई भी है। इस हवाले से मेरे और लेक्चर्स भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, और खुसूसन उसमें जो मेरे क्रिटिकल तरीन जो टॉपिक है वो दौरे हाजिर में जो लीडिंग एथियस्ट हैं, एथीस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, जिसको मैं डॉकिंस कहता हूं डोंकी की वजह से, उसकी किताब है द गॉड डिल्यूजन, यानी खुदा का नजरिया जो है ये एक डिल्यूजन है, एक फरेब दिया गया नजरिया जिसे कहते हैं। अबाओ अजदाद से एक फरेब दर फरेब चलता आ रहा है, एक वहम सा है। तो इस किताब के खिलाफ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। मसला नंबर 83B, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, खुदा को किसने पैदा किया और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। कि भाइयों 20वीं सदी के आगाज तक लोगों का यही नजरिया था कि यह कायनात भी हमेशा से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर कायनात की इब्तदा को मान लिया जाए कि यह कायनात कहीं से पैदा हुई है, तो फिर क्रिएटर को भी मानना। इसलिए डिनाइल ऑफ गॉड जो आकर 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी के अंदर शुरू हुआ, वो अपने एपेक्स को इस हवाले से पहुंचा कि लोगों ने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि कायनात हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है। अब जब कायनात हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है तो किसी गॉड की जरूरत ही नहीं है। ये 1929 के अंदर आकर अमेरिकन एक कॉस्मोलॉजिस्ट था जिसका नाम था एडवन हबल, उसी के नाम पर हबल टेलीस्कोप भी अमेरिका ने स्पेस के अंदर छोड़ी हुई है। 1953 में उनकी डेथ हुई है। 1929 के अंदर उन्होंने अपनी टेलीस्कोप के जरिए, दूरबीन के साथ ये चीज ऑब्जर्व की कि कायनात में जितने भी इजराम फल्की हैं, जितने भी जो है वो कायनात के अंदर सैयारे हैं या सितारे हैं या गैलेक्सीज हैं, ये सब के सब एक दूसरे से दूर की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। और उनका उन्होंने स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम ग्रेजुअली रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा हो तो इसका मतलब है कि ये चीज दूर जा रही है। तो उन्होंने कहा अगर हम टाइम को रिवर्स करें तो कोई एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई थी। और वो टाइम जब कैलकुलेट किया गया तकरीबन 15 अरब साल बनता है कि 15 अरब साल पहले ऐसा वक्त था कि ये सब की सब चीजें जो है वो एक खास पॉइंट से स्टार्ट हुई, और वो पॉइंट ऐसा था जिसका वॉल्यूम तो 0 था लेकिन डेंसिटी इंफिनिट थी। अब इस तरह की चीज तो कोई हो नहीं सकती कि जिसका वॉल्यूम 0 हो और डेंसिटी इंफिनिट हो, सिवाय इसके कि वो है ही नहीं थी। क्रिएशन एक्स नहीलो हुई है, अदम महज से वजूद बख्शा गया है चीजों को। एक धमाके के साथ ये चीजें अलग हुई और ये दूर जाती जा रही हैं, और वक्त के साथ साथ ये पूरी कायनात फैल रही है। ये फैलना, इसी को रिवर्स किया तो वो एक पॉइंट आ गया। हालांकि ये मैथमेटिकली ये चीज आइंस्टाइन ने पहले ही प्रूफ कर दी थी। आइंस्टाइन ने भी ये बात की थी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये कायनात फैल रही। और अल्हम्दुलिल्लाह
सेम इसी किस्म के अल्फाज कुरान हकीम में भी मौजूद हैं। सूरह अज़्ज़ारियात के अंदर पारा नंबर 27 में वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया जैसा कि उसकी शान के लायक है, और हम ही इसको वुसअत दे रहे हैं। ये वही एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इन्ना लमूसिऊन, इसको हम फैला रहे हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ऑफ आइंस्टाइन, काश एक मुसलमान ने किया होता तो हम आज फख्र से कह रहे होते एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ऑफ कुरान। अब बदकिस्मती हमारी है कि जब वो डिस्कवरीज करते हैं और फिर हम कहते हैं हाजी जनाब पहले ही मौजूद सी, तो कहते हैं पहले ही मौजूद सी तो तुसी तो अपने कोल ही रखे सी, सानू तो नहीं दसिया किसी ने। खैर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि उनकी तहकीकात का इस्लाम को यह फायदा हो रहा है कि वो न्यूट्रल लोग जब तहकीक करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं और ये चीज उनके लिए हिदायत का सबब बन जाती है। अगर मुसलमान करेगा तो किसी को वहम हो सकता है इस हवाले से। ये एक अलग बात है कि मुसलमानों ने साइंस की फील्ड के आगाज में बड़े बड़े कारनामे मुसलमानों ने ही सल्तनत अब्बासिया के दौर के अंदर किए हुए हैं, बहुत बड़ी बड़े कारनामे। ये पूरी आपकी कंप्यूटर की फील्ड जिसके ऊपर जिस अलजबरे के ऊपर खड़ी है, ये अलजबरा मुसलमानों ने बनाया था। ये सब का सब मामला जितने भी इस वक्त चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, इसकी बुनियाद जो है अलजबरा है। तो मैं इसीलिए एक जुमला भी बोला करता हूं कि साइंस इज अ कॉमन रिलीजन ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ। साइंस जो है ये एक मुश्तरका मजहब है तमाम इंसानों का जो इस रुए अर्ज के ऊपर आबाद है। मजहब कह रहा हूं मैं, दीन नहीं कह रहा, को मौलवी फतवा ना ला दे मेरे थे। दीन जो है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन सिर्फ इस्लाम है। मजहब आप कह रहे स्कूल ऑफ थॉट को आप अरबी में या उर्दू के अंदर हम मजहब कह देते हैं। यानी ये साइंस जो है ये कॉमन मजहब है, ये किसी का ठेका नहीं है कि किसी गोरे का ठेका है या किसी क्रिश्चियन का ठेका है, किसी मुसलमान का। इब्तिदा में मुसलमानों ने तरक्की की, उसके बाद क्रिश्चियन, अब न्यूटन जो था क्रिश्चियन था, उसने इतना बड़ा काम किया। इसी तरीके से अगर बाद में कुछ एथीस्ट भी सामने आए, उन्होंने भी काम किया और वो ऑन करते हैं कि जी आप देखें ये मुनकरीन खुदा जो है वो कर रहे हैं। नहीं भाई, कैपलर कौन था जिसने ये सब की सब जो है कॉस्मोलॉजी की फील्ड के अंदर इतना बड़ा काम किया है उसने, और इन सारे सियारों की उसने फ्रीक्वेंसीज तक दरियाफ्त की हैं जमीन पर बैठ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए। गॉड में बिलीव करने वाला, अक्सरियत इन साइंटिस्ट में गॉड में मानने वाले, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और लोग भी मौजूद हैं। तो ये साइंस जो है ये कॉमन रिलीजन है, कॉमन स्कूल ऑफ थॉट है तमाम इंसानों का, जो एस्टैब्लिश साइंस। और ये फिर जब इन गैर मुस्लिमों की तरफ से इस तरह की तहकीकात आती है, फिर उनमें से बाद लोग इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मिसाल जो है वो डॉक्टर मोरिस बुकाइल की। आप जाके यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस भी रखी हुई हैं, और वैसे गूगल में जाके लिखें डॉक्टर मोरिस बुकाइल, फ्रेंच सर्जन थे। 1974 के अंदर जब मिस्र से फिरौन की मम्मी भेजी गई तहकीक करने के लिए कि इसके ऊपर आप तहकीक करें ये कितनी पुरानी है और इसकी जो मम्मी है इस शख्स की डेथ कैसे हुई है, तो उन्होंने बताया कि ये तो डूबने की वजह से इसकी डेथ हुई है और इतना पुराना पीरियड बनता है, जो कि सूरह यूनुस में भी मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए फिरौन आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे और क़यामत तक के लिए इसको बाकी रखेंगे लोगों की इबरत के लिए। अब वो मोरिस बुकाइल ने जब ये बात बताई तो उसको मुसलमानों ने, स्कॉलर्स ने बताया कि ये तो बात कुरान में लिखी हुई है कि हम क़यामत तक के लिए इसकी लाश को सलामत रखेंगे। वो कहता है हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये कैसे कोई प्रेडिक्शन कर सकता है, इतनी बड़ी प्रेडिक्शन। फिर उसने कई मुसलमान मुल्कों का सफर किया लोगों से ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई कुरान में ये चीज लिखी है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने तहकीक की। 1974 में उसकी तहकीक शुरू हुई, 1976 में उसकी वो किताब सामने आ गई, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस, बाइबल, कुरान एंड साइंस। और उसने उस किताब में एक चीज डिक्लेयर की कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स 20वीं सदी के अंदर दरियाफ्त हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में हुए हों, मां के पेट में बच्चा कैसे बनता है, या कॉस्मोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड के अंदर हों, इन तमाम चीजों में सिर्फ कुरान इस रुए अर्ज पे वो वाहिद किताब और ओनली किताब है, दी ओनली बुक ऑन द फेस ऑफ अर्थ जिसमें कोई साइंटिफिक फॉल्ट मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उस बंदे ने भी इस्लाम भी कबूल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने कहा तौरात और इंजील के अंदर इस तरह की खराबियां मौजूद हैं
और वो इसलिए है कि जाहिर है कि वो तब्दील हो चुकी हैं, ये किताब तब्दील नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीडियो लेक्चर भी तकरीबन 1.25 घंटे का यूट्यूब के ऊपर मोरिस बुकाइल का पड़ा हुआ है। उसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद एक समझे कि एक पूरा ट्रेंड सेट करने वाला वो बना है बंदा। अब बुकाइज्म एक पूरा एक सब्जेक्ट है, जिस तरह यहां पर भी डॉक्टर इकबाल की जैसे इकबालियात एक सब्जेक्ट है ना, इकबाल के शेरों के ऊपर तहकीक और पीएचडी होती है। बुकाइज्म एक पूरी साइंस की फील्ड बन चुकी है। साइंस की वो फील्ड जिसमें आप रिलीजन जो स्क्रिप्चर्स मौजूद है, जो अल्लाह ताला की तरफ से रिवील्ड नॉलेज वही की शक्ल में तौरात, इंजील या कुरान की शक्ल में, इसकी आयात और साइंटिफिक फैक्ट्स जो लेटेस्ट डिस्कवरी हैं, इनके को मिलाकर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो निकाला जाता है और कंपैटिबिलिटी दोनों की जाती है, इस इल्म को कहा जाता है बुकाइज्म। ये मोरिस बुकाइल के नाम के ऊपर, फ्रेंच सर्जन, और अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी। 1998 में फौत हुए हैं, वो पुरानी बात नहीं है। उस शख्स से अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम लिया और फिर उसी किताब के ऊपर कुछ इतराजात किए गए विलियम कैम्बल की तरफ से, जो 2001 में फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमेरिका में जाकर डॉक्टर मोरिस बुकाइल की बुक को डिफेंड करने के लिए, और बेसिकली उसकी बुक को क्या, कुरान को डिफेंड करने के लिए विलियम कैम्बल के साथ वो मुनाजरा किया था, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो काफी मशहूर हुए। और उस मुनाजरे की इब्तिदा भी बेसिकली यही बुक थी, बाइबल, कुरान एंड साइंस। ये किताब आपको इंग्लिश में मिल जाएगी और अब उर्दू में भी इसका तर्जुमा होकर मार्केट में आ चुका है और पढ़ने से ताल्लुक रखने वाली किताब है। और जाहिर है कि अब ये काम को मौलवी तो नहीं कर सकता, सीधा मौलवी कर सकता है, उनको ना स्पेलिंग लिख दे और स्पेलिंग भी नहीं लिख सकता भाई। मौलवी बेचारा तो आज तक इस मसले से बाहर नहीं निकला कि ये अंग्रेजी जो है ये मुसलमानों की जुबान है या अरबी, इनू अरबी का ऐसा ही नहीं खत्म होता। खुदा के लिए दुनिया में सिर्फ 20% मुसलमान है जिनकी जुबान अरबी है। आप कुरान को या इस्लाम को सिर्फ अरबी तक क्यों महदूद रखना चाहते हैं? ये तो यूनिवर्सल दीन है। 80% मुसलमान वो हैं जो अरबी नहीं जानते, उनका रिलीजन भी इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुरान को आप महदूद ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त है कि कुरान हकीम का तर्जुमा तमाम मेन किताबों में हो चुका है और उर्दू जुबान तो माशाल्लाह ऐसी रिच है, अल्लाह ताला ने जितना नॉलेज उर्दू में कन्वर्ट करवाया ना, और जितना उर्दू जानने वाले लोग रिलीजन को समझ रहे हैं, इतना अरबी जानने वाले नहीं समझ रहे। उनका इल्म भी सिर्फ कुरान तक, ये चंद किताबों तक रह गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हदीस की किताबें वो सब की सब उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, तफसीर। और मैं दावे से कहता हूं कि ये हदीस की किताबें अरबियों में इतनी नहीं पढ़ी होंगी जितनी उर्दू स्पीकिंग लोगों ने पढ़ ली हुई है अभी, हमारी यंग जनरेशन, उर्दू में तर्जुमा होने की पर्पज से। क्योंकि अब रेवोल्यूशन इंशाअल्लाह ताला इसी एरिया से आनी है। क्योंकि बनु इस्माइल जो है ना, उन्होंने तो कदर नहीं की ना, तो अल्लाह ताला ने तो ये पहली सूरतुल माइदा में फरमाया था, अगर तुम खुदा को रिस्पॉन्स नहीं करोगे तुम्हें अल्लाह ताला खत्म करके नई कौम को उठा देगा। तो देखिए अब किस तरीके से इस वक्त दुनिया में जितने भी लीडिंग स्पीकर हैं जो रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सब के सब हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, सब के सब कॉन्टिनेंट के, चाहे वो इंग्लिश में स्पीक कर रहे हो चाहे उर्दू में कर रहे हो। जितनी रिलीजियस जमातें हैं तमाम का मरकज जो है वो यही सब कॉन्टिनेंट के इलाके। यहां पे अल्लाह ताला ने उस एतबार से पैशन पैदा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी डिस्कवरी करवाई। और दूसरा ये इसके अंदर जो बायोलॉजी का दूसरा लॉ कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा फरमाया, ये भी एस्टैब्लिश हो चुका है कि ऑल लिविंग थिंग्स क्रिएटेड आउट ऑफ वाटर, तमाम जिंदा चीजें जो हैं ये पानी से पैदा हुई हैं। ये भी बायोलॉजी का लॉ बिल्कुल फाइनल हो चुका है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ्स, दोनों साइंटिफिक फैक्ट्स जिनको आज के इंसान ने समझा है 20वीं सदी के, ये अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले एस्टैब्लिश कर दिए। इस हवाले से वीडियोस के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया है हारून याह्या ने, टर्की के स्कॉलर हैं, उनकी वीडियोस बेहतरीन, आप समझ लें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की वीडियोस के मुकाबले की वो वीडियोस हैं। इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू डबिंग के साथ भी कुछ आ चुकी हैं। एक उनकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरेकल्स ऑफ कुरान, कुरान के मोजज़ात जो 20वीं सदी के, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कुरान के मोजज़ात मिरेकल्स ऑफ कुरान इन उर्दू लिखें या इन इंग्लिश, यूट्यूब में मिलियंस ऑफ पीपल ने ये वीडियो देखी हुई है, आपको बड़ी आसानी के साथ यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी हारून याह्या की। बाकी हारून याह्या के अंदर बाकी पर्सनली कमजोरियां भी मौजूद हैं, लेकिन वो तो मैं आपको बताऊं कि कमजोरियां तो हर बंदे में मौजूद हैं।
आप मतलब कितने बड़े बड़े कुरान के मुफस्सिरीन हैं, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखें तो मतलब कुरान दूर दूर तक नहीं उनमें नजर आता, लेकिन इल्मी काम उन्होंने किया होता है। तो हम तो सिर्फ ये है कि जिसकी अच्छी बात है वो ले लें, जो बुरी बात है उसकी छोड़ दें। तो इस हवाले से हारून यैया ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया वीडियोस के अंदर। तो उसके अंदर 20वीं सदी के अंदर जितने भी ये इस तरीके से एस्टेब्लिश हुई हैं फैक्ट्स कुरान हकीम के, वो आपको वीडियो की शक्ल में मिल जाएंगे। बल्कि हमने भी अपने वेबसाइट ahlusunnatpark.com में डॉक्यूमेंट्रीज वाला जो पोर्शन है उसके अंदर वो वाली वीडियो जो है उसकी उर्दू और इंग्लिश वो डाली हुई थी उस वक्त। पता नहीं अब वो चल रही है कि नहीं चल रही। तो वो कॉपीराइट से तो मेरे ख्याल उन्होंने बैन कर दिया। बल आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, हारून यैया वीडियोस लिखें उनकी, haroonyaiya.com। अदनान अख्तर वैसे इनका नाम है, कलमी नाम इन्होंने हारून यैया रखा हुआ है, टर्की के स्कॉलर हैं। और वहां पर एथीज्म का फितना उठाया तो अल्लाह ताला ने बंदा भी उनके मुकाबले पे ऐसा उठाया जिसने ऐसी तैसी फेर के रख छड़ी इन्होंने। और उनकी कुछ 60-70 के करीब वीडियोस हैं, कोलैप्स ऑफ एथीज्म, कोलैप्स ऑफ डार्विनिज्म, इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश के अंदर है, कुछ उर्दू डबिंग के साथ भी आ चुकी हैं, सारी वैसे इंग्लिश में, और उसका टेस्ट भी इंग्लिश के अंदर है। तो वो आप देखें तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से काफी फैक्ट्स जो है वो सामने आएंगे। बल मैं इस टॉपिक को यहीं पर कंक्लूड करता हूं, बाकी 3 आयात पढ़ के फिर इंशाल्लाह ताला अगली दफा